सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसका दूसरा सत्य है ये। इसमें आपका स्वागत है। पिछले सत्य में मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्या आशय रहा होगा महर्षि दयानंद का जब उन्होंने इस ग्रंथ का शीर्षक सत्यार्थ प्रकाश रखा। इसका जो भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ है उसे लाइट ऑफ ट्रूथ कहा गया है। लाइट ऑफ ट्रूथ को वापस हिंदी में अनुवाद करें तो जैसे सत्य प्रकाश, सत्य का प्रकाश, किंतु यह वास्तविक शीर्षक से अलग है। तो मैंने दो संभावनाएं और रखी थी कि अंग्रेजी अनुवाद हो सकता है लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ, जैसे सत्य के विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से खोज की हो और सबका अपना अपना एक आशय हो। तो उस दृष्टि से लेखक महर्षि दयानंद अपना आशय प्रस्तुत कर रहे हैं कि सत्य का जो अर्थ मैंने जाना है मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। इसको अंग्रेजी अनुवाद में कहेंगे लाइट ऑफ द मीनिंग ऑफ द ट्रूथ। इसमें कुछ ऐसी भावना है जैसे कि लेखक ने यह स्वीकार किया हो कि उस सत्य को अन्य कोई व्यक्ति दूसरे ढंग से भी देख सकता है। लेकिन मैंने फिर ऐसा कहा कि महर्षि का आशय ऐसा नहीं हो सकता है। तो महर्षि का आशय सत्यार्थ प्रकाश नाम चुनने में जो तीसरी संभावना है, यदि उसका अंग्रेजी अनुवाद करना हो तो होगा लाइट ऑफ ट्रूथ एंड इट्स मीनिंग। सत्य और उसका जो अर्थ है, उसमें जो निहित अर्थ है उसका वो प्रकाश कर रहे हैं। इसके बीच में वैदिक ऋषियों की यह भावना है कि हम जब इस जगत में आते हैं तो इस दृश्य जगत को सत्य कहते हैं। यह सत्य है, यह एक तरह से स्वप्न नहीं है, यह मिथ्या नहीं है, यह इल्यूजन नहीं है, भ्रम भी नहीं है। यह एक सत्य जगत है, क्योंकि जैसे मुझे मेरे सामने ये कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, दूसरे लोग भी आके यही कहेंगे कि ये सब कुर्सियां पड़ी हुई हैं। यदि ये मेरा स्वप्न होता तो किसी और को स्वप्न में कुछ और दिखाई देता है। तो यह स्वप्न नहीं है, मिथ्या नहीं है और न ही भ्रम है। यह जगत सत्य है, इसकी सत्ता है और यह वास्तविकता है। तो यह सत्य जगत ही एक सामान्य व्यक्ति जीवन में आता है और जगत के व्यवहारों में लगा रहता है और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वह सांसारिक जीवन जी कर चला भी जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन ऐसा ही है। लेकिन वैदिक ऋषि हमें कहना चाहते हैं कि जब हम मनुष्य के रूप में इस संसार में आए हैं तो इस सत्य जगत को देखते हुए इसके पीछे के जो निहित कारण हैं उनको जानें, उनको समझें और उनका साक्षात भी करें। तो इसको कहेंगे एक युग्म बन गया। मैंने एक वेद मंत्र की चर्चा की थी, ओम वेतंच सत्यंचा भिद्धा तपसो अध्यजायत। यह हमारी संध्या में भी आता है। अगमर्षण मंत्र के 3 मंत्रों में पहला मंत्र है। यह ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है उसके पहले वाले सूक्त का पहला मंत्र है, जिसमें एक युग्म आया है, ऋत और सत्य। सत्य जो कुछ भी दिख रहा है उसके पीछे जो कारण है, जो मौलिक कारण है, उनको ऋत कहा गया। यही महर्षि दयानंद का आशय है कि वो हमें इस जगत को भी बताना चाहे, इस संसार की विविधताओं के बारे में भी बता रहे हैं। और यदि हम
सत्यान्वेषण करना चाहें कि इस सत्य रूपी जगत के पीछे के क्या-क्या कारण हैं, जो कुल मिलाकर ईश्वर जीव और प्रकृति के रूप में कहे जाएंगे, उन सब कारणों का विवेचन, तो सत्य और सत्य का अर्थ। जैसे कि कोई शब्द है, गाय एक शब्द है, यह तो एक ध्वनि है गाय, लेकिन इस ध्वनि से एक शब्द बना और इस शब्द का एक अर्थ है, एक पशु विशेष, गाय जो घास चरती है और दूध देती है। तो गाय शब्द का एक अर्थ है। यदि मैं केवल गाय शब्द बोलूं और आपने ये सुन लिया और आपने भी वही शब्द मुझे भी सुना दिया कि हाँ आप ये शब्द जानते हैं, लेकिन यदि आपको इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम, जैसे किसी अमेरिकन व्यक्ति से मैं कहूं गाय, उसने भी ये ध्वनि सुन ली और हो सकता है वो भी इस ध्वनि को इसी रूप में बोल सके गाय, लेकिन उसे नहीं मालूम इस शब्द का अर्थ क्या है। तो शब्द का अस्तित्व अपने आप में पूरा नहीं होता यदि हम उसके अर्थ को न जाने। ठीक वही भावना है इस जगत में जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है, यह सब सत्य है, लेकिन इसके अर्थ को हम न जाने तो कोई बात बनती नहीं। तो हमने इस शीर्षक पर पर्याप्त चर्चा कर ली कि महर्षि दयानंद ने बहुत सोच समझकर अपने इस ग्रंथ का नाम रखा है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें वो एक तरह का हमें वचन दे रहे हैं कि वो हमें इस जगत की विविधताओं के बारे में तो बताएंगे ही, इस जगत के पीछे जो रहस्य है, सत्य का, जगत का जो अर्थ है, जो पीछे दिखाई नहीं दे रहा, जो अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य कारण है इस दृश्य जगत के पीछे के, उनके बारे में भी हमें बताएंगे। तो इस भावना से उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए तो इसका मेरे विचार से इसका अनुवाद होना चाहिए लाइट ऑफ ट्रूथ एंड इट्स मीनिंग, डीप मीनिंग। तो आइए हम इस बात को समझकर महर्षि के इस ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू करते हैं। मैंने आप सबको एक पीडीएफ फाइल तो भेज ही चुका हूं, जिसमें बाद के आप पेज देखेंगे तो ऊपर हेडर पर एक पृष्ठ संख्या भी है, और जब आप इस पीडीएफ फाइल को खोलते हैं तो पीडीएफ की भी एक पृष्ठ संख्या है। तो अभी मैं पीडीएफ की पृष्ठ संख्या 4 पर हूं, और बाद में हम पुस्तक की पृष्ठ संख्या की बात करेंगे, जो इस पेज की, जिस पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, उसकी पृष्ठ संख्या 12 है, जहां महर्षि दयानंद की पुस्तक की भूमिका, जब एक लेखक पुस्तक लिखता है तो उसके पहले एक भूमिका लिखता है कि उसका कुल मिलाकर क्या आशय है और किस भावना से वह इस ग्रंथ को लिख रहा है। तो जैसी मेरी इच्छा थी, मैंने पहले भी बताया, मैं सत्यार्थ प्रकाश का कई बार अध्ययन कर चुका हूं, और पिछले दिनों मेरा फिर विचार बना कि मैं इसका अध्ययन करूं। पिछली बार मैंने 4-5 साल पहले किया था और कुछ थोड़ा जल्दी में किया था यात्राओं के समय में। अभी मैं बहुत शांत भाव से करना चाहता हूं, और जैसा मैंने कहा, मैं चाहता हूं इसमें आप भी सम्मिलित हैं। तो जैसे मैं खुद अकेला यदि पढ़ता तो कैसे पढ़ता, उस भावना से मैं पढ़ूंगा, और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि मेरे साथ और भी लोग पढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में मैं रुक कर कुछ अपनी बात बोलना चाहूंगा। तो यह मेरा तरीका होगा। आइए इससे शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओम, यह प्लुत ओम है। प्लुत ओम कहते हैं जब ओ के बाद 3 की संख्या हो। यदि वो 3 की संख्या नहीं होती तो इसका उच्चारण होता ओम। यह ध्वनि कंठ से निकलकर ओष्ठ पर समाप्त होती है। ये पूरे
जिसको कहते हैं मानव का वाक्य यंत्र, ह्यूमन वोकल कॉर्ड। इसको पूरा संकेत कर देता है, एक्साइट कर देता है। यह एक है तो मोनोसिलेबल साउंड, जिसे कोई भी बोल सकता है, बहुत आसान है बोलना ओम। लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हमारे सिस्टम को जैसे उपयोग में ला देती है। तो यह होता ओम। अब ये जो ओ और मकार के बीच में 3 की संख्या है, इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि ओ एक स्वर है जिसको वोवेल बोलते हैं। स्वर मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ह्रस्व और दीर्घ। जैसे अ, ई, उ, ये सब शॉर्ट वोवेल है, ह्रस्व कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये है दीर्घ स्वर, जिनमें लगभग दुगना समय लग जाता है, थोड़े लंबे हैं। अब कभी कभी जब ज्यादा इनका प्रयोग नहीं होता, कभी कभी स्वर को और भी लंबा किया जाता है। तो इसको संस्कृत व्याकरण में ऐसी ध्वनि को कहा गया है प्लुत ध्वनि। तो ह्रस्व में समय का 1 इकाई लगेगा, दीर्घ में 2 इकाई, उसमें 3 इकाई, इसलिए उसमें 3 की संख्या लगा देते हैं। तो अभी जो ओ और मकार के बीच में 3 की संख्या है, इसको कई लोग गलती से समझते हैं जैसे ऊ के नीचे हलंत है। ऐसा नहीं है, ये 3 की संख्या है। ये 3 की संख्या लगाने का मतलब है, इस 3 संख्या के पहले का जो स्वर है, यहाँ पर ओ है, वो प्लुत प्लुत उसका उच्चारण होना चाहिए। तो ये हो गया, जैसे मैंने कहा ओम ऐसे बोला। अब ये जो प्लुत वाला ओम बोलना है, तो हमें स्वर की ध्वनि थोड़ा नीचे से लानी होगी, लगभग नाभि से, और ये हो जाएगा ओम। ये बहुत ही नैसर्गिक ध्वनि होनी चाहिए। नैसर्गिक ध्वनि तभी होती है जब किसी स्वर को प्लुत बना देते हैं। इसका मैं पहला उदाहरण देता हूँ। भारत के रेलवे स्टेशन पे कोई चाय वाला, यदि आप उसके स्टॉल पर जाएं, तो आप उसे कहेंगे 1 कप चाय दीजिए। वो फिर आपसे कहेगा ये 1 कप चाय लीजिए। चाय शब्द का दोनों ने प्रयोग किया, बात हो गई। लेकिन वही चाय वाला जब आप चाय की एक डोलची लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है बेचने के लिए, तब वो हाक लगाता है, चाय चाय। जब वो ऐसे बोल रहा है, उस समय आप ध्यान से देखें तो दोनों स्वर, चा के साथ जो आ का स्वर है और य के साथ अ का स्वर है, दोनों ही प्लुत हो गए हैं। चाय, है ना। दोनों ही लगभग 3 इकाई का समय ले आए, तिगुना समय ले आए हैं, जो एक ह्रस्व स्वर लेता। तो ये जो ध्वनि है, प्लुत ध्वनि, ये बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं है कि इसका हम प्रयोग नहीं करते। तो ये जो वेद की और संस्कृत की जो बातें हैं, ये दैनिक जीवन में आती हैं, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है। तो ओम, ये प्लुत ओम वाली ध्वनि हो गई। ये मैं इसलिए इस पर जोर लगा के बोल रहा हूँ कि बहुत सी जगह समाज में बहुत गड़बड़ हुई है। इतनी गड़बड़ हो गई है कि इस ध्वनि के साथ भी अत्याचार हो रहा है। कई बार हम देखते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं ओ, बहुत लंबा खींचते हैं, जैसे कि कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है, और जो जितना लंबा बोलेगा वो जैसे कि परमात्मा का उतना बड़ा भक्त बन जाएगा। ये बड़ी अनजान अज्ञान की बातें आ गई हैं। आर्य समाज को इन सब चीज में सजग रहना चाहिए। ये जो प्लुत ओम की ध्वनि है, ये परमात्मा का निज नाम है, और इसको आज भी हम थोड़ा देखेंगे, भूमिका में भी आएगा। और फिर आगे जब प्रथम अध्याय में आएंगे, प्रथम समुल्लास में, तो प्रथम समुल्लास में तो पूरी इसकी व्याख्या ही है, तब भी हम बात करेंगे। तो मेरा कहने का आशय था, ये ऐसे ही बोला जाना चाहिए। बहुत सी आर्य समाजों में भी ये बहुत गड़बड़ हो गई है कि प्रणव ध्वनि के नाम पर बहुत लंबा खींचते हैं
वो सही नहीं है। इसका सही उच्चारण है ओम। और किसी को इसमें संदेह हो तो वेद के कुछ मंत्र हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ कि 40वें अध्याय का प्रसिद्ध मंत्र है, मेरे ख्याल से 15वां मंत्र है। वायु अनिलम अम्यतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मय कृतम स्मय क्लीबे स्मय। अब कोई कहे कि ये ओम लंबा वाला ही खींचना है, तो मेरा उसको बहुत आसान सा मैं उसको हल सुन दिखाऊंगा। मैं कहूंगा भाई इस मंत्र को पढ़ो। अब इस मंत्र में जहाँ प्लुत ओम आया है, क्या वो भला व्यक्ति लंबा वाला खींचता जाएगा क्या? कोई तुक नहीं बनता। तो ये बहुत जिद्दीपना है और आर्य समाज में बहुत बुरी तरह से आ गया है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हमेशा कहना है और कोई भी गलत चीज को स्वीकारना नहीं चाहिए। तो महर्षि दयानंद समय भूमिका लिखते समय सबसे पहले उस परमात्मा का नाम रखते हैं ओम। फिर कहते हैं सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। उस परमात्मा को नमन करते हैं। फिर उनका शीर्षक है भूमिका। अब वो लिख रहे हैं जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि पहले महर्षि दयानंद ने जब यह पहली बार यह ग्रंथ लिखा, जिसको हम कहते हैं प्रथम संस्करण, उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। और उस समय उनका हिंदी भाषा का ज्ञान उतना अधिक नहीं था। तो अब वो कह रहे हैं, अब जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने है, यह द्वितीय संस्करण के नाम से जाना जाता है। तो वो एक बात कहना चाह रहे हैं कि प्रथम संस्करण के बाद उन्होंने हिंदी भाषा पर थोड़ा अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया और इसलिए इस द्वितीय संस्करण को लिखने की उन्होंने आवश्यकता समझी कि भाषा में थोड़ा बदलाव लाके सुधार करके। अब वो कहते हैं इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया। दूसरी बार यानी जो हम पढ़ रहे हैं ये दूसरा संस्करण है, द्वितीय संस्करण है। इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही द्वितीय संस्करण पूरा तैयार कर लिया था, लेकिन यह छपा है बाद में। जैसा आप जानते हैं उनको उनका विष देकर मार दिया गया था, तो उनका देहांत आकस्मिक हुआ। तो लेकिन वह इस ग्रंथ को पूरा कर चुके थे और इसका मुद्रण, इसकी छपाई बाद में हुई है उनके जीवन काल के बाद में। तो दूसरी बार छपवाया। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो कहना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना, अब आप देखेंगे उनकी भाषा में अभी भी संस्कृत का पुट है। हिंदी में तो हम लोग बिना लिख देते हैं, पर वो संस्कृत का उनका है विना। वी जो है वो विपर्य वाला वी उपसर्ग के रूप में। क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। जैसा आप जानते हैं उनकी भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ है, क्लिष्ट कही जा सकती है और थोड़ा उस पर उस समय की भाषा है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और जहाँ मुझे उचित लगेगा मैं थोड़ा व्यायाम भी ले लूँगा और जहाँ थोड़ा मुझे बोलना है मैं कुछ बोल भी सकता हूँ। इस आशय से मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि कोई, एक मिनट में इधर कुछ मैं पिछले पन्ने पर जा नहीं पाया। हाँ,
ठीक है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कुछ कहना चाहते हो आप, तो आप मुझे इधर प्रावधान है कि आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और मैं उसका अगले सत्र में उसका उपयोग करूँगा, उचित समझूँगा तो उसका उल्लेख भी करूँगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया। जैसा आप जानते हैं हर पुस्तक के कुछ अध्याय होते हैं, तो हम तो सामान्यतः बोलते इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया समुल्लास। तो पुराने ग्रंथों में अलग-अलग शब्द आते थे, जैसे महाभारत में है उद्योग पर्व और पर्व शब्द आया है, तो यहाँ समुल्लास शब्द आया है। बहुत पॉजिटिव है, सम्यक पूर्वक उल्लास, उल्लसित करे, हमें सुख दे, तो उन्होंने उस विभाजन को समुल्लास कहा है। तो मोटे तौर पर यह अध्याय है। अब बता रहे हैं कि इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत के 2 समुल्लास और पश्चात स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। तो कहना चाहें उनका ये ग्रंथ, उनकी ये पुस्तक 2 विभागों में विभक्त है। तो जो पहले का विभाग है पूर्वार्ध यानी पहले का आधा हिस्सा, उत्तरार्ध माने बाद का आधा हिस्सा। तो पहले के जो आधा हिस्सा है उसमें 10 अध्याय हैं और बाद के 4 हैं, उसमें 4 बाद के जो आधा भाग है पार्ट 2 जिसे कहेंगे, उसमें 4 अध्याय हैं। फिर यहाँ बता रहे हैं कि प्रथम संस्करण जो उनके जीवन काल में छपा था उसमें 10 और 2 ही छप पाए थे, बाद के 13वां और 14वां अध्याय नहीं छपा था, किसी कारण से, बता नहीं है किस कारण से, पर छप नहीं पाया था। और एक चीज है जो इस द्वितीय संस्करण जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें 10 और 4 14 अध्याय के अलावा अंत में एक परिशिष्ट है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, उसका नाम है स्वमंतव्य मंतव्य, जो इनके अपने सिद्धांत कुछ विशेष पदों को लेकर वो उन्होंने वहां पर लिखे हैं। तो यहाँ जो लिखे हैं कि स्व सिद्धांत, तो प्रथम संस्करण में 13वां और 14वां अध्याय भी नहीं छपा और वो परिशिष्ट भी नहीं छप पाया था, जो अब छप गया। अब वो एक अपनी रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये 14 अध्यायों का विभाजन कैसे उन्होंने किया। तो पढ़ते हैं, आइए। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। तो जैसे मैंने एकदम शुरू में उस पद के बारे में चर्चा की, प्लुत ओम की, तो प्लुत ओम एक विचित्र शब्द है, शब्द नहीं है असल में संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। तो इसको कैसे रेफर किया जाए, तो इस ध्वनि का एक नाम है ओंकार। तो बता रहे हैं कि पहले अध्याय में ईश्वर के जो विभिन्न नाम हैं, तो सबसे प्रमुख नाम यही है जो प्लुत ओम हमने कहा, ओम, और इस ध्वनि का नाम है ओंकार। तो कहते हैं ओंकार आदि नामों की व्याख्या। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। अब जैसे हमारा एक मनुष्य का इस संसार में आगमन होता है, तो उसके साथ साथ समय के साथ साथ उसकी क्या आवश्यकता है और उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में जो छोटे बच्चे को माता पिता अपने घर में शिक्षा दे सकते हैं उसका वर्णन है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। जब बच्चा थोड़ा 5, 7, 8 साल का हो जाता है तो उसे विद्यालय में भेजा जाता है। जो पुरानी रीति थी तो रेजिडेंशियल स्कूल कहलाते थे, जिनको गुरुकुल या आचार्य कुल कहते थे। तो वहाँ जाकर वो जो जीवन की एक अवधि है उसका नाम था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शिक्षा, विद्या ग्रहण, विद्या प्राप्ति मुख्य लक्ष्य होता था। तो बता रहे हैं तीसरे अध्याय में
जो शिक्षा मिलनी चाहिए गुरुकुल में, उसका क्या प्रबंध होना चाहिए, और उस जो सही ग्रंथ है उसका सिलेबस वगैरह क्या होना चाहिए, किस ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब बातों का समावेश है तीसरे अध्याय में। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। बच्चा जब गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर लेता है तो समावर्तन संस्कार होता है, कॉन्वोकेशन, तो वहां से विदा लेकर वापस घर आता है और फिर विवाह करके अपना परिवार बनाता है, जिसको गृहस्थाश्रम या गृहाश्रम कहते हैं। तो वो जो पूरा व्यवहार है, जो पूरे समाज की नींव होती है, समाज उसके बूते पर चलता है, तो उसकी व्याख्या है चौथे समुल्लास में। और जैसा आप जानते हैं, विवाह आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधान है, तो पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का। छठे समुल्लास में राजधर्म। राजधर्म जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिसके आधार पर हम सब एक समाज की अपनी व्यवस्था, कि हम सब मिलकर एक सामाजिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, तो उस राजधर्म का विषय, जिसको आज की बोलचाल में राजनीति बोल सकते हैं, पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है राजधर्म, वो है छठे अध्याय में। अब सातवें अध्याय में वो कुछ फिलॉसफी की बात, जैसे मैंने अभी सत्य अर्थ, सत्य के पीछे का जो अर्थ है, तो उस तरह की विषय उठाए हैं। अभी तक के तो ये विषय थे जो जगत में मनुष्य का व्यवहार है, जो हमें दिखता है, पर ये कैसे अनुप्राणित हो, किस धारणा के द्वारा, वैसे विषय हैं अब सप्तम समुल्लास में, कि वेदेश्वर ईश्वर, वेद और ईश्वर आदि का विषय। आठवें समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। यह जगत है, कहाँ से आया, ये कैसे चल रहा है, और अंत में इसकी क्या गति होनी है, किस चीज में ये लय हो जाएगा, प्रलय। तो इस सब की विवेचना। नवें अध्याय में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। अब यह सब जानकर जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति जैसे आप जानते ही हैं, यजुर्वेद 40वें अध्याय का मैंने उल्लेख किया, तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो मोक्ष की प्राप्ति उस विद्या की प्राप्ति से होती है जिसको साक्षात्कार कहते हैं, जो उपासना के गहरे क्षणों में एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और फिर आगे बढ़ चलकर ईश्वर का साक्षात्कार जब हो जाए, तो जो बातें इसके पहले बताई गई हैं, इनको साक्षात देख लेना, न कि केवल पुस्तक में पढ़ना या किसी से सुन लेना, बल्कि साक्षात देख लेना। तो उस तरह के विषयों को लेना और जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। अंत में वो समावेश कर रहे हैं कि जो इतनी ऊंची उड़ान न ले सके, उन्हें भी मनुष्य योनि में, मनुष्य के जीवन के रूप में सामान्य तौर पर अपना आचार विचार सब अच्छा रखना चाहिए, ताकि मानव जीवन की सार्थकता हो। तो 10वें समुल्लास में उसका वर्णन है, आचार, अनाचार और भक्ष्य अभक्ष्य विषय। क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना, क्या हमारा आचरण होना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये 10 अध्याय हो गए पूर्वार्ध के, फर्स्ट हाफ के। इसके बाद महर्षि अपने सेकंड हाफ के बारे में बात करें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। तो जब ये ग्रंथ लिखा गया है, उस समय मानव समाज विभिन्न मत मतांतरों, जिसको आज हम रिलीजियन या मजहब बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसमें एक सार्वभौमिक मानव धर्म की चर्चा है। तो धर्म हम कहते हैं कि एक ही है, जो पूरे मानव मात्र के लिए है। लेकिन आज जो स्थिति है, मनुष्य ईश्वर के नाम पर विभिन्न संप्रदायों में विभाजित है, जिसको आप रिलीजियन, मजहब कह सकते हैं। उसके लिए हिंदी का शब्द महर्षि ने संस्कृत का शब्द
मत मतांतर लिखा है, जो विभिन्न मत मतांतर लोगों का विचार जो अलग-अलग है, तो उसका खंडन और मंडन, मंडन कहना मतलब जो उसमें उन्हें सही लगा है, उसको कारण सहित बताना, और जो गलत है, उसको उसका खंडन करना कि ये हमारे लिए त्याज्य है। तो ये कौन से मत मतांतर, जिनका आर्यावर्त, जो कि भारत का ही एक पुरातन नाम है, आर्यों का जहाँ आवर्त हुआ, जहाँ आर्य सबसे पहले आए थे, तो हमारे देश का पुराना नाम आर्यावर्त है। तो आर्यावर्त में ही जो विभिन्न मत मतांतर समय के प्रवाह के बाद में जन्म लिए पैदा हुए, उन सब के बारे में हमें बताएंगे। द्वादश समुल्लास में 12वें अध्याय में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। अब ये भी कहने को तो आर्यावर्त में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही बौद्ध जैन मत और चार्वाक नाम भी भारत का ही है, लेकिन इन्होंने इसको एक अलग अध्याय में रखा, क्योंकि इनकी अवधारणा, क्योंकि ये अपने आप को वेद से नहीं जोड़ते हैं, जबकि 11वें अध्याय के आर्यावर्त के मत मतांतर वैसे हैं जो अपने आप को वेद से जोड़ते हैं, वेद को एक तरह से आगम ग्रंथ मानते हैं, लेकिन फिर भी इस काल चक्र के प्रवाह के बल पर या कुछ और या किसी के स्वार्थ भाव से वो वेद को मानते हुए भी वेद से थोड़े बहुत अलग हो गए, इसलिए उनका खंडन करना आवश्यक है। लेकिन 12वें अध्याय में ये 3 विचारधाराएं हैं जो वेद से जिनका कोई सरोकार नहीं है, तो उनका वर्णन है, जो भारत में ही जन्म लिए। ये मोटे तौर पर वे हैं जो नास्तिक कहलाते हैं आज की भाषा में। यहाँ पर ईश्वर जैसी सत्ता का कोई विशेष वहाँ प्रावधान नहीं है। त्रयोदश समुल्लास 13वां अध्याय ईसाई मत का है, जो भारत से जिसका कोई संबंध नहीं है। ये जेरूसलम और उस समय के जो आज इज़राइल है, उस समय में 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का कि या उसके शिष्यों ने जो न्यू टेस्टामेंट बना दिया बाइबल का, और जब वो मेरे ख्याल से त्रयोदश उल्लास में है, क्योंकि ये ईसाई लोग ओल्ड टेस्टामेंट को भी अपना ग्रंथ मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को मिलाकर बाइबल कहलाती है। तो पर ईसाई मत में जो न्यू टेस्टामेंट है, वो जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने बाद में बनाया है, तो उस सब का इसलिए उसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और उसका विषय उन्होंने 13वें समुल्लास में लिया। फिर 14वें में जो मुसलमानों के मत का विषय जो कुरान में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 समुल्लास में तो वो अपना सत्य और अर्थ बता रहे हैं, ट्रूथ एंड इट्स मीनिंग, जो मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूँ। जगत और जगत के बीच पीछे क्या क्या ईश्वर, जीव, प्रकृति और उनका आपस में व्यवहार, इस सब की विवेचना होगी। फिर ही विल अप्लाई दिस नॉलेज, यह जो है इसके प्रकाश के स्वरूप, वे जो उस समय भारत में या विश्व में जो नाना प्रकार के मत मतांतर थे, उनकी वो एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किसमें क्या बात सही है, क्या बात गलत है। क्योंकि मानव समाज जब इतना विभाजित हो जाता है, और ये बड़े ही लज्जा की बात है कि ईश्वर के नाम पर हम इतने विभाजित हैं। असल में तो एक ईश्वर हम सबका माता पिता है, उसके नाम पर हम सबको एक परिवार बनना चाहिए, पूरे मानव समाज को। लेकिन यही आज की विडंबना है कि मानव समाज विभिन्न रिलीजन में विभाजित है, और इनके बीच में बड़ा ही वैमनस्य और युद्ध आदि भी हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने सत्य के अर्थ और सत्य की सारी बातें प्रस्तुत करके उनको जैसे अप्लाई कर दिया हो, उनका
उपयोग करते हुए एक तरह का तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने रख दिया है, जिससे कि एक निष्पक्ष व्यक्ति अपने जीवन का सही रास्ता चुन सके। क्योंकि उस समय ये ऐसी ज़्यादा स्थिति थी, कम लोग नास्तिक होते थे और उतना साइंस उतनी डेवलप नहीं थी उस समय, हो रही थी लेकिन नहीं थी। और आज भी उससे ज़्यादा अलग स्थिति नहीं है। आज भी ये काफ़ी सामान्य बात है कि हर मनुष्य का, जैसे पूछा जाए कि आपका रिलीजन क्या है, तो वो अपना एक रिलीजन कुछ बताता है। हाँ, आज बहुत से लोग बोल देते हैं कि मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मैं नास्तिक हूँ। पर उस समय ज़्यादातर लोग अपने आप को एक किसी मत या मतांतर को मानने वाला ही समझते थे। इसलिए ये तुलनात्मक अध्ययन उस समय बहुत आवश्यक था और आज भी ये बहुत महत्व रखता है। अब वो कह रहे हैं कि और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अपने 10 समुल्लास जो पूर्वार्ध है उसमें तो उन्होंने वेद विहित मत का उल्लेख किया ही है, लेकिन जो एक परिशिष्ट भी दे दिया कि बहुत संक्षेप में कोई जानना चाहता हो तो 14 अध्यायों के ग्रंथ के अंत में उन्होंने, तो यहाँ एक शब्द आया आयुओं के सनातन, आप शायद इससे परिचित हैं। सनातन को इंग्लिश में कहेंगे तो एटर्नल, जो समय के साथ बदलता नहीं है। क्योंकि वेद का ये सिद्धांत है, जैसा हमने अभी पहले देखा, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसके बाद फिर जगत की स्थिति होती है, फिर जगत उत्पन्न होता है। तो जैसे दिन और रात का एक चक्र है, वैसे ही संसार का भी एक चक्र है। आज संसार दिख रहा है, फिर ये जिन परमाणुओं से बना है उसमें चला जाएगा, वापस जैसे ही साइकिल होकर फिर से उन परमाणुओं से कोई जो इनको बनाने वाला है ईश्वर, वो फिर जगत की रचना करेगा। तो ये जगत के इसको भी बोलते हैं कल्प दिन और कल्प रात्रि, ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, और इसको कल्प कहते हैं। तो इस तरह का जो सिद्धांत, इस ये आप समझ रहे होंगे कि प्रलय के बाद जब कुछ भी नहीं है तो समय भी नहीं है, जब काल भी नहीं है तो फिर कोई किसी तरह की कोई गति नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सनातन शब्द उसके साथ लगता है जो बियॉन्ड द टाइम, जहाँ काल का भी कोई प्रभाव माने नहीं रखता। तो आयुओं के, क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं जो अभी इस कल्प में हम देख रहे हैं, ये अगले और पिछले तो जगह जगह आएगा। यथा पूर्वे यथा पूर्वम अकल्पयत, मैंने जो आपको इतन सत्यंचा वाला मंत्र पढ़ाया सुनाया था, उसी के तीसरा मंत्र है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। तो जैसे पहले ये कल्प सूर्य और चंद्र बनाए गए थे, वैसे ही इस कल्प में भी बनाए गए हैं। तो जो चीज हमेशा से चली आ रही है एंड इज बियॉन्ड टाइम, क्योंकि जब जगत का प्रलय हो जाता है तब टाइम भी नहीं रहता है, काल भी नहीं है उस समय, और उससे भी जो परे चीज है उसको हम सनातन कहते हैं। तो आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है, फिर कहा जिसको मैं भी, तो स्व मंतव्य, इनका भी यही मंतव्य है। आइए आगे पढ़ते हैं। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। अब ये वही बात कह रहे हैं जो हम काफी पिछले सत्य में विचार कर चुके थे कि सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। अर्थ शब्द है जो जगत के कारणों की बात है, उस अर्थ का, और उसमें कौन कौन, जो सत्य सत्य, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। महर्षि दयानंद का यह प्रियतम शब्द है सत्य। जैसा आप जानते हैं आर्य समाज के नियमों में भी पहले नियम में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, फिर तीसरा नियम सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में, नहीं चौथा नियम सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में,
फिर 5वां नियम जब कर्म की बात करें, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करें। तो उनका ये बहुत प्रिय शब्द है, इस पर हम पर्याप्त चर्चा भी कर चुके हैं। आइए पढ़ते हैं। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। यह बनावटीपन यह सही नहीं है। किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। अब बता रहे हैं कि कुछ लोग पक्षपाती होते हैं, जो रंगीन चश्मे से कुछ देखते हैं तो अपने असत्य को सत्य बताते हैं और दूसरे के सत्य को भी असत्य। आगे लिखते हैं, इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य, इसमें संधि है, सत्य और असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। इस वाक्य में एक शब्द आया है जो आरंभ में ही है, इसीलिए विद्वान आप्तों का। आप्त उसे कहते हैं जो सत्य का साक्षात्कार कर चुका है और उच्च कोटि का विद्वान है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप्त विद्वान होते हैं उनका मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य और असत्य का स्वरूप समझ, सब बात को जैसी है वैसा समझा दें। पश्चात वे स्वयं, वे यहाँ मतलब है मनुष्यों के लिए, ये जो सर्वनाम है वे किसके लिए? सब मनुष्यों जिनके सामने आप्त विद्वान ने सत्य और असत्य का स्वरूप रख दिया। तो उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए? अपना हित और अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग, यानी सत्यार्थ का ग्रहण करने में हमारा हित है और जो मिथ्यार्थ, जो मिथ्या है वैसे उसका परित्याग करने में, क्योंकि उसका परित्याग नहीं करेंगे तो हमारा अहित होगा। तो मिथ्यार्थ का, तो यहाँ एक बात वो कहना चाहें कि जहाँ सत्य को ग्रहण करने में हमें उद्यत रहना चाहिए, वहीं जो मिथ्या है उसका त्याग करने में भी हमें उतना ही उद्यत रहना चाहिए। तो यह उनके जीवन में भी है, जो उनके बाल्यकाल की शुरुआती की घटना है। जब उन्हें पता चल गया कि यह जो शिव की मूर्ति है ये सच्चा शिव नहीं है, तो उन्होंने तुरंत वह अपना व्रत त्याग दिया और फिर रात में आके सो गए। तो उन्हें झूठ से घृणा भी होनी चाहिए जिन्हें सत्य से प्रेम है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। बड़ा अच्छा वाक्य है। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर, हम सबके अंदर, ये जो बुद्धि के भी अंदर जो हमारा पुरुष तत्व है, जो चेतन तत्व है जिसे आत्मा कहा, वह असल में अधिकांश अवसरों पर सत्य और असत्य को जानता है। जैसे दैनिक जीवन में हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, पर किसी लोभवश या किसी और भावना से झूठ बोल भी देते हैं। उसी बात का उल्लेख कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि इवन देन अपने प्रयोजन की सिद्धि, यानी अपने स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से, ये संभावनाएं उन्होंने बताई हैं। अपने स्वार्थ की सिद्ध करना, या हठ और दुराग्रह में जिद्दीपना है, और अविद्यादि दोषों से, यानी जैसे कोई इग्नोरेंट है
तो इन सारे कारणों से वह जानते हुए भी कि यह सत्य है, सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। यह मनुष्य का स्वभाव बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ही है। इसीलिए ऐसे आज का युग है, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन का युग, विकासवाद कहते हैं। बात वो भी सही है, हर व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है, उस दृष्टि से आगे आगे बढ़ता है। पर यदि आप सचेष्ट नहीं हैं, यदि आप जागरूक नहीं हैं, सजग नहीं हैं, तो ये जो दोष उन्होंने गिनाए हैं, इन दोषों के कारण आपका पराभव हो जाता है। तो यही हम देखते हैं कि मनुष्य जाति का यदि वो सजग नहीं है, तो धीरे-धीरे अगली पीढ़ी में और उसके बाद की अगली पीढ़ी विलासी हो जाती है, कामचोर हो जाती है, आलसी हो जाती है, सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और फिर बहुत दुख उठाना पड़ता है। और ऐसी बात, और हम समाज का ही क्यों देखें, हम अपने ही जीवन का देखें। यदि हम सजग नहीं हैं, तो ये भी एक सत्य है कि बचपन में हम ज़्यादा सत्यवादी थे, आज हम उतने नहीं हैं। तो ये जो हमारी अपनी जीवन की यात्रा है कि सत्य का हमने आश्रय कुछ अंश में छोड़ा ही है, तो वो भी आप देखेंगे इसी वाक्य की प्रयोजन की सिद्धि हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोष, इन्हीं कारणों से हम यदा कदा सत्य का आश्रय छोड़कर असत्य में झुक जाते हैं। आगे वो लिखते हैं, परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और सत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने एक मनुष्य का स्वभाव बता दिया कि वो गलत रास्ते पे, सही और गलत जानते हुए भी गलत रास्ते में झुक जाता है। तो फिर भी वो कहना चाह रहे हैं, उनकी यह प्रतिज्ञा है कि वो सत्य का ही उपदेश देंगे। और यहाँ वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी की गलत बात को गलत बताकर यह नहीं कहना चाहते हैं कि उसको दुख हो, बल्कि उसके भी भले के लिए ही बताना चाह रहे हैं कि उसका भी उपकार हो। तो जैसे महान ऋषियों का उद्देश्य होता है सार्वभौमिक उन्नति, उस भावना से वो यह ग्रंथ लिख रहे हैं। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वो सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। Now he is admitting क्योंकि दे आर ऑलवेज ह्यूमन एरर्स, तो उसकी संभावना से नकारा नहीं है। वो कह रहे हैं इस ग्रंथ में कहीं, क्योंकि वो जिस तरह से लिखते थे वो अपने हाथों से नहीं लिखते थे, वो डिक्टेशन देते थे और कुछ पंडित लिखते जाते थे। वो एक समय में 3-4 पंडितों को अलग अलग डिक्टेशन दे रहे हैं। किसी को सत्यार्थ प्रकाश का एक पैराग्राफ लिखा दिया, किसी को एक चिट्ठी लिखा दी, किसी को वेद भाष्य का एक मंत्र लिखा दिया। फिर वो ऐसे ऐसे पंडित लोग लिखते भी जा रहे हैं और ये बोलते जा रहे हैं। तो उनका जीवन बहुत ही अधिक व्यस्त होता था। व्याख्यान भी शाम को देने हैं कहीं पर, और दोपहर के समय ये लेखन का काम चल रहा है, और जगह जगह लोगों से मिलना जुलना, कई तरह की चीज़। और जैसा मैंने कहा, हम उन्हें जानते हैं क्योंकि उनके जो बाद के 16 वर्ष हैं, 1867, जब उन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडिनी पताका फहराई है, और 1883 में जब उनका निधन हुआ है। तो यह जो 16 साल की अवधि है, उसमें जगह जगह जाना, वो स्थान भी बदलते रहते थे, क्योंकि एक सन्यासी का कर्तव्य है कि हर किसी को
के जीवन को लाभान्वित करना। तो वो उस समय की जो परिस्थितियां थी, आप कल्पना कर सकते हैं। यात्राओं पर जाना, एक स्थान से दूसरी जगह जाना, लिखना, व्याख्यान आदि देने, लोगों से साक्षात करना, मिलना जुलना, यह सब काम, और भी बहुत सी बातें हैं, पर खैर यहाँ हम इतना नहीं बोल सकते। तो कह रहे हैं इस वाक्य में जो हमने पढ़ा कि कहीं कहीं भूल चूक से, क्योंकि बाद में जो प्रूफ रीडिंग वो नहीं कर पाते थे, तो इसी को उन्होंने कहा, अथवा शोधने में। और फिर बाद में उस समय की जो था कि प्रेस में कंपोजिटर एक एक जो कास्टिंग होती थी अक्षरों की वो लगाते थे, तो वहाँ गलती हो सकती थी। तो जगह जगह पर नई गलतियाँ उभर कर आ सकती हैं, तो उसकी संभावना को व्यक्त करें और कह रहे हैं कि पाठकगण जैसा उनको बता देंगे तो भविष्य में उसको ठीक कर दिया जाएगा। आगे, और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा, उस पर ध्यान न दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो मुख्य लेखक का अभिप्राय से दूर होकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उसका उन्होंने कहा, आई विल नॉट टेक नोटिस ऑफ दैट। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। जो बहुत पॉजिटिव भावना से कोई चीज बताएगा कि इसमें कुछ दोष आ गया है आपके ग्रंथ में, तो उसका हो ही विल टेक दैट इनटू अकाउंट, ऐसा हो क्या है। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्व तंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल, सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें, तो जगत का पूर्ण हित होवे। नाउ ही इज इनवाइटिंग एवरीबॉडी। क्या बोल रहे हैं कि दूसरे भी जो रिलीजियन मजहब हैं उनमें भी विद्वान लोग हैं, और उनको ये आज्ञा कर रहे हैं कि वो पक्षपात छोड़कर थोड़ा ऊपर उठें, और एक शब्द ला रहे हैं, सर्व तंत्र सिद्धांत। ही इज आस्किंग फॉर ए डायलॉग। आओ हम सब मिलकर बैठें और कौन से सिद्धांत माने जो सर्वतंत्र है, जिसको हम सब मानते हो, क्योंकि सत्य वही होना चाहिए जो हर बुद्धिमान व्यक्ति को पसंद आए। कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति उस बात को नहीं मानना चाहता है, तो इस का पूरा अन्वेषण किया जाना चाहिए और उसकी बात को समझना चाहिए कि वह क्यों नहीं माने। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊं। अब जैसे ईसाइयत का एक सिद्धांत है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक कुमारी कन्या के द्वारा हुआ। अब यह बात एक ऐसी है जो सर्वतंत्र सिद्धांत में शायद ही कभी पूरा मानव समाज इसको स्वीकार करेगा, तो यह सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं बन सकती है। तो महर्षि दयानंद इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलकर बैठें और एक कागज पर लिखें कि क्या क्या बात हम सबको स्वीकार्य है। सत्य बोलना है, सब बोलेंगे हाँ सत्य बोलना मानव धर्म। अहिंसा, किसी को दुख देना बिना कारण के, यह हमें नहीं प्राप्य है, हमें ऐसा नहीं करना उचित है। किसी की वस्तु को चोरी करना उचित नहीं है। तो जो सबको मान्य है आप लिखते जाओ, और जिसके बारे में लोगों को अवमानना है, नहीं मानना चाहते हैं, उसको हटाते जाओ। तो अपने आप ही एक सर्वतंत्र सिद्धांत का एक तंत्र तैयार हो जाएगा, जिसको आधार मानकर मानव समाज आगे बढ़ सकता है। तो वही उन्होंने कहा जो अभी हमने वाक्य पढ़ा, जो बातें सबके अनुकूल, सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, जो कन्फ्लिक्ट है, उनका त्याग कर
परस्पर प्रीति से वर्ते वर्तावे विद लव एंड अफेक्शन, तो जगत का पूर्ण हित होवे। दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड, ये वो कहना चाहे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। तो जो विद्वान है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें यदि कन्फ्लिक्ट होती है तो जो सामान्य जनता है उनमें तो और भी ज्यादा विरोध बढ़ जाता है। तो यदि ऑल इंटेलेक्चुअल्स यूनाइट टुगेदर, दिस विल बी अ गुड स्टार्ट। इससे दुख की विरोध बढ़कर अनेक और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को पी है, क्योंकि कुछ छुटभइये लोग होते हैं, दे वांट टू बी ए लीडर ऑफ ए स्मॉल ग्रुप, क्योंकि वो यदि सर्वतंत्र सिद्धांत मान ले तो उनका तो स्टेटस ही खत्म हो गया ना। तो थोड़े से स्वार्थी मनुष्यों ने मानव समाज को विभाजित किया हुआ है। तो यही बात वो अंतिम वाक्य में लिखा है, इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को पी है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। तो ही इज इनवाइटिंग ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, आओ हम मिलकर एक सत्य की नींव डालें जिसके ऊपर पूरा मानव समाज एकत्र हो सके। आगे पढ़ते हैं। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में दृढ़ प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव डायलॉग है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो जो सेल्फिश स्वार्थी लोग हैं वो वैसा नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ भी भंग हो जाता है। तो he is again reiterating that we all intellectuals should come together and find the real truth, ultimate reality. परंतु सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयान। अब एक वचन लिखे हैं, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के ही पथ पर देवतागण आगे चलते हैं। तो इसका उल्लेख करके इसका अनुवाद लिखें, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग, जो विद्वान शब्द के लिए आया था, परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। तो कह रहे हैं कि जो आप्त विद्वान होते हैं वो इस वचन को धारण करके परोपकार की भावना से आगे बढ़ते हैं, न कि उदासीन होकर, उदासीन माने डिटैच्ड होकर, ऐसे मुझे क्या मतलब है दुनिया में क्या हो रहा। तो क्योंकि बहुत से इंटेलिजेंट ऐसे भी हैं जो हिमालय में जाके एकाकी जीवन बिताना चाहें, तो महर्षि दयानंद ने वो रास्ता नहीं अपनाया। ही स्पेंट हिज लाइफ इन द फील्ड वर्क, क्योंकि वो पूरे मानव समाज का दुख दूर करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने रास्ता उठाया सत्यार्थ प्रकाश। सत्य का प्रकाश करूं ताकि लोगों को सत्य और असत्य का विवेक हो जाए और सुख बढ़े और दुख कम हो। आगे वो लिखते हैं, भूमिका और भी है, मैं थोड़ा, चलिए जितना जल्दी पढ़ के थोड़ा। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तद्दग्गे विषमेव परिणामे अमृतोपम। गीता का एक वचन है, इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, जो जो अच्छे कर्म है, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। बच्चा भी स्कूल जाता है तो विद्या प्राप्ति ऐसी चीज है, शुरू में कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें आप प्रवेश करते हैं फिर वो अच्छा लगता है। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट कहें।
तो अपनी भावना बता रहे हैं कि मैंने यह सब सोच कर यह ग्रंथ लिखा है, और पाठकों से भी अनुरोध है कि वो इसको इसी भावना से देखें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं, उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। स्पष्ट है, अब वो कहना चाहें कि मैंने दूसरे मत वालों की सभी बातें रखी हैं। इसमें कुछ बातों का उन्होंने उल्लेख किया है जो अन्य मत मतांतर वाले गुप्त रखते हैं, यानी छिपा कर रखते हैं। कुछ बातें वो सबको दिखाते हैं प्रकट रूप में, कुछ बातें गुप्त हैं। मैंने उनका भी विवेचन किया है। एक पैराग्राफ और पढ़कर हम समाप्त करते हैं आज का ये सत्र। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। तो अब कह रहे हैं कि मैं आर्यावर्त का हूँ, लेकिन आर्यावर्त देश के मत मतांतरों के साथ मैं कोई पक्षपात नहीं करता। जिस निष्पक्ष भाव से मैं उनकी क्रिटिकल स्टडी कर रहा हूँ, वैसा ही दूसरे देश के उत्पन्न मत वालों के साथ भी है। तो वो अपनी निष्पक्षता के बारे में बता रहे हैं। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। यह जो हमारा देश विदेश ये सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, असल में मानव समाज एक है। उस भावना को बोल रहे हैं कि जैसे मैं अपने देश के लोगों की उन्नति चाहता हूँ, वैसा ही विदेश के लोगों की भी साथ उन्नति चाहता हूँ, और वैसा ही सब सज्जनों को चाहिए। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य सही पाके वैसा ही कर्म करते हैं, तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत है। तो यहाँ वो कहना चाहें माइट इज पावर, वो पशु जगत में है, लेकिन मनुष्य जगत में ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जगत में सत्य ही का आधार श्रेष्ठ है, और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है, वही मनुष्य कहलाता है। और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है, वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। उसी बात को दोबारा लिखा है कि जो बलवान भी है, लेकिन फिर भी अपने बल का उपयोग, यहाँ शारीरिक बल से मतलब है, निर्बलों की रक्षा करता है, वही सच्चा मनुष्य है। और जो दूसरों को हानि पहुंचाने में अपने बल का प्रयोग करता है, वो पशुओं का भी बड़ा भाई है। ये थोड़ा उनका सरकाज़्म में व्यंग्य है, यानी पशुवत है। यहाँ एक और भी शब्द आया था जिस पर मैं थोड़ी चर्चा कर सकता हूँ। इस पैराग्राफ के बहुत शुरू में आप दूसरी पंक्ति में देखें कि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ। ये जो यथा तथ्य शब्द है, ये आपने यजुर्वेद 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में सपयगा शुक्रम अकायम अस्नावयम, इसमें जो दूसरा पार्ट है कवि मनीषी, उसमें उस पंक्ति में यह आता है कि जो जैसा है उसको तथ्यपूर्ण, हम ऐसे सामान्य बोलचाल में हम बोलेंगे पक्षपात न कर यथावत प्रकाश करता हूँ। पर इनका जैसा मैंने कहा, ये संस्कृत निष्ठ भाषा है इनकी,
तो थोड़ा उसका आपको ध्यान दिलाया। आइए आज हम यहाँ पर हैं, अगली बार मैं इसके आगे ही जाऊँगा और अगली बार मैं कोई मुझे भूमिका में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे अपना अध्ययन इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर ज्ञाय समुल्लास तक। तो जैसा मैंने पिछली बार कहा था, ऐसी में ये दृढ़ मान्यता है कि महर्षि दयानंद को और उनके लेखन को समझने के लिए हमें उपासना मार्ग में भी कुछ उन्नति करनी चाहिए। और ये उनका ऐसे भी हमारे जीवन का किताबें पढ़ना बहुत अच्छा है, स्वाध्याय से हमें लाभ होता है, लेकिन जो गहराई हमें मिलती है उसके लिए उपासना मार्ग बहुत आवश्यक है। और महर्षि का यह वचन बहुत ही आज उसका महत्व है। यदि हम आर्य समाज को एक नया जीवंत आंदोलन बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक आर्य उपासना को अपनाए, और उनका यह वाक्य जो है, प्रत्येक आर्य को प्रातः और सायं न्यून से न्यून 1 घंटा उपासना करनी चाहिए। तो हम आज सायंकाल की उपासना में ज़्यादा समय नहीं लूँगा जैसे पिछली बार किया था। अभी यहाँ 6:07 हुए हम, तो मैं लगभग 12 मिनट का, पिछली बार शायद हमने 10 मिनट का अध्ययन किया था, आज 12 मिनट का समय लगाएंगे। पिछली बार बहुत संक्षेप में निर्देश दिए थे। मैंने कहा था कि आंख बंद कर जब हम ध्यान में जाना चाहते हैं तो हमारा बेंचमार्क क्या है, सुषुप्ति। जैसे गाढ़ी नींद में हमें कुछ भी आवाज नहीं होता, वैसा हम अपने मन की दशा को वहां ले जाना चाहते हैं। यह आसान नहीं है, और इसमें निराशा का भी भाव मत लाइए कि यह असंभव है। थोड़ी देर आपको लगेगी भी कि यह असंभव है, तो इसको आप एक लक्ष्य मान लीजिए कि वहां मुझे पहुंचना है। जब लक्ष्य की ओर आपका ध्यान रहता है तो आप निरंतर एक एक कदम चल के उसके समीप पहुंचते जाते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि हम अपने मन की एक ऐसी दशा लाना चाहते हैं जब मन में कोई भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम आज एक नया आइटम थोड़ा जोड़ रहा हूँ। 3 बार हम गहरी सांस लेंगे, जिसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पेड़ों में हलचल हो तो सांस जब बाहर फेंकेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा, और जब गहरी सांस भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ। तो ये 3 प्राणायाम है, इसको कहते हैं रेचक और पूरक। सांस को बाहर फेंकना और अंदर। तो थोड़े 1-2 बार और हम सत्य में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो हम ध्यान और उपासना का तरीका है, यह पूरा पतंजलि के योग दर्शन के अष्टांग योग के आधार पर है। तो सब चीज़ धीरे धीरे हम जोड़ते जा रहे हैं। तो हम बैठे ही हुए हैं, आप यदि नीचे बैठ सकें तो अच्छा है। मैं भी कुर्सी पर एक सुखासन, अपनी जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, पालती आलती पालती लगा के बैठ जाना। तो आपके पैर आपकी जांघों के नीचे हैं, ये होता है सुखासन। जब आपके पैर जांघ से ऊपर हो जाएं तो वही हो जाएगा पद्मासन। आपको जो भी आसन अच्छा लगता है, जिसमें आप 10-15 मिनट शांत होकर बैठ सकें और आपका शरीर आपका साथ दे, उसको आप अपना लें। तो ये हो गया हमारा आसन। अब 3 बार हम वैसे ही प्राणायाम करेंगे। रेचक और पूरक, गहरी सांस बाहर फेंकना, गहरी सांस अंदर लेना। उसके बाद हम 3 बार ओम बोलेंगे, यही प्लुत ओम वाली ध्वनि जो क्रमशः कम होती जाएगी, क्योंकि हमें अपने आप को ही बोलना, अपने मन को ही बताना है। अपने मन को हम एक तरह का आदेश दे रहे हैं, और हमारा मन अभ्यास के बाद अभ्यस्त हो जाएगा कि ये आदेश वो अपने स्वामी से सुनकर शांत होने लगेगा।
तो 3 बार हम प्राणायाम करके 3 बार ये ध्वनि बोलकर एकदम, आप चाहें तो अपना ध्यान अपने ललाट पर ले जाएं, फोरहेड पर, और वहां देखें, वहां कुछ भी नहीं है। ऐसा लगे जैसे कि एक आकाश है और कुछ भी नहीं है, और आप उस आकाश में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं होया। तो ये कुछ भी नहीं में खो जाना, ये ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। जब मन में किसी भी तरह का विषय नहीं है, आप ध्यान में। और जब, जो मैंने पिछली बार कहा, जब ऐसा ध्यान होने लगे, आप विचार शून्य है, कुछ भी नहीं होया, फिर कुछ हलचल आने लगे, तो मैंने आपको 2 संकेत दिए थे। यदि हलचल बहुत हल्की है तो मन को मन ही मन में बोला, वो मन शांत हो जाए। हलचल कुछ ज्यादा है तो मन एक गहरी सांस बाहर फेंक दी, जैसे कि वो पूरी हलचल, उस पूरे विचार श्रृंखला को हमने बाहर फेंक दिया। फिर मन को, इससे आप फिर शांत मन की स्थिति में आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसी को योग कहा, चित्त की वृत्तियों को रोकना, चित्त में कोई हलचल ना हो। आइए शुरू करते हैं। 3 प्राणायाम मेरे साथ कीजिए। बाहर गहरी सांस को बाहर फेंकिए। अब गहरी सांस अंदर लीजिए। गहरी सांस बाहर फेंकिए। गहरी सांस अंदर लीजिए। एक बार और, गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर। ये हमारा प्राणायाम हुआ। आइए अब 3 बार ओम ध्वनि बोलेंगे, प्रणव ध्वनि, उसके बाद हम ध्यान में चले जाएंगे।
ओम शांति शांति। आज अब हमारा दूसरा सत्य समाप्त हुआ। अब अगले सप्ताह तीसरे सत्य में मिलेंगे। नमस्ते।